श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर आप अपने में बड़प्पन या नीचपन का अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है भैया। जैसे कोई धन को लेकर अपने को बड़ा मानता है कि मैं बहुत धनी हूँ, कोई मकान को लेकर अपने को बड़ा मानता है, कोई बढ़िया कपड़ा पहनकर अपने आप को हीरो समझता है, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। कोई ऊंचे पद को लेकर अपना अभिमान करता है, बड़प्पन करता है, और कोई इन चीज़ों के न मिलने पर अपने को छोटा मानता है। यही बड़ी भूल है। आप स्वयं परमात्मा के अंश चेतन हैं। जड़ चीज़ों को लेकर आप अपने को बड़ा छोटा मानते हैं, यह आपकी तुच्छता है। जड़ चीज़ों को लेकर अपने को बड़ा मानना भी तुच्छता है और छोटा मानना भी तुच्छता है। आप तो इन चीज़ों का उपार्जन करने वाले हैं, इनका उपयोग करने वाले हैं, इनके आदि और अंत को जानने वाले हैं। फिर आप इनके गुलाम क्यों हो जाते हैं? आप इनके गुलाम तो हो गए हो। धन मिलता है और बिछुड़ जाता है, श्रोता मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार जिसके आदि और अंत को जानते हैं, उसके मिलने से आपको बड़ा या छोटा मानना कितनी गलती। थोड़ा विचार करो, सोचो ना। यह बात अक्ल में आ जाती है विचार करने से। अगर पद मिलने से हम बड़े हुए तो वास्तव में हम छोटे ही रहे। पद बड़ा हुआ, रुपए मिलने से हम बड़े हुए तो बड़ा रुपए हुआ, हम बड़े नहीं हुए। अतः इस बात को आप आज ही भी मान लें कि अब हम आने जाने वाली वस्तुओं को लेकर अपने को बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। आप स्वयं आप बहुत बड़े हैं। साधारण रीति से तो आप भगवान के अंश हैं और भगवान की भक्ति में लग जाएं तो भगवान के मुकुटमणि हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जिसको भगवान अपना मुकुटमणि कहते हैं वे ही आप हैं। भक्त कब बनता है? जड़ता की दास्ता छूटी और भक्त बना। इसलिए आप अभी अभी यह बात अपने में धारण कर लो कि अब हम ये उत्पत्ति विनाश वाली ये तुच्छ चीज़ों को लेकर अपने को बड़ा छोटा नहीं मानेंगे। आप इन चीज़ों का उपार्जन करो, मेहनत करके इसको उपार्जन किया जा सकता है। धन संपत्ति वैभव मेहनत करके मिल सकता है। इनका उपयोग भी करो, इनको काम में लाओ, पर इनके द्वारा अपने को बड़ा छोटा मत मानो। इन चीज़ों को लेकर अपने में फूंक भर जाती है ना, यह गलती होती है। अब बताओ, इसे मानने में कोई कठिनता है क्या? कठिनता नहीं है। तो अभी अभी इसी क्षण मान लो, इसमें देरी का काम ना करो। कोई तैयारी करनी पड़े, कोई विद्वता लानी पड़े, कोई बल लाना पड़े, कोई योग्यता लानी पड़े, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी इसी क्षण स्वीकार कर लो कि जड़ चीज़ों से हम अपने को बड़ा नहीं मानेंगे। जड़ चीज़ों को लेकर अपने को बड़ा मानना महान पराधीनता है। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हो सुख नहीं। हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे, ऐसा मान लोगे तो आप वास्तव में बड़े हो जाओगे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि होते हुए भी स्वयं दुखी कब होता है? जब वह नाशवान की पराधीनता स्वीकार कर लेता है तब यह दुखी हो जाता है, नहीं तो यह दुखी हो नहीं सकता। आप दुख को तो चाहते नहीं, पर दुख की सामग्री बटोरते हैं। दुखी होना चाहते नहीं, पर नाशवान चीज़ों की पराधीनता स्वीकार करते हैं। पराधीनता में सुख है ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं है। प्रश्न है, जिसमें गुण है उसके पास आदमी ज़्यादा होते हैं। तो भैया गुण होने से उसके पास ज़्यादा आदमी जाते हैं, तो गुण कौन सा उसका स्वरूप है? गुण भी उसने लिया है। गुण नहीं रहेगा तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। आप विचार करें कि दूसरों के जाने से वह बड़ा कैसे हो गया। अगर लोगों के जाने से वह बड़ा हो गया तो उसका बड़प्पन पराधीन ही तो है। लोग जाएं तो बड़ा हो गया,
लोग ना जाएं तो छोटा हो गया। यह तो पराधीनता हुई, बड़प्पन कैसे हुआ? हम किसी गुण के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, विद्या के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, पद के कारण अपने को बड़ा मानते हैं, लोगों के द्वारा आदर सत्कार होने पर अपने को बड़ा मानते हैं। तो यह सबकी सब पराधीनता है। कोई आए चाहे ना आए, गुण हो चाहे ना हो, लोग अच्छा माने चाहे बुरा माने, उनसे हमें क्या मतलब। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमें बड़ा मान लें तो क्या हम बड़े हो जाएंगे? आप छोटा मान लें तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? जो दूसरों के द्वारा अपने को बड़ा या छोटा मानता है, कभी बड़ा हो सकता है क्या? स्वप्न में भी नहीं हो सकता भैया। जो दूसरी वस्तुओं के अधीन अपना बड़प्पन मानता है वह सुखी कैसे हो सकता है? उसने तो महान गुलामी पकड़ ली है। रुपए इकट्ठा कर लिए, कागज इकट्ठा कर लिए, हीरे पन्ने इकट्ठा कर लिए, पत्थरों के टुकड़े इकट्ठा कर लिए और मान लिया कि हम बड़े हो गए। तुम बड़े कैसे हो गए? अपने पास धन है, धन है तो उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करो धन का, धन का दुरुपयोग मत करो। बड़ा पद है तो उस पद से लोगों की सेवा हो सके उस सेवा को करो। अगर आपके पास अच्छा घर है तो घर में लोगों को आश्रय दो। धन अधिक है तो बड़े बड़े घर बनाकर विधवा गरीब लोगों को आश्रय दो। धन अधिक है तो भोजन कराओ लोगों को, है ना? यही वास्तविक बड़प्पन है। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो धन के आने से आप बड़े नहीं होगे। बड़े तभी होगे जब सेवा भाव करके दूसरे को सुख दोगे। भगवान आने जाने वाले नहीं हैं, वे रहने वाले हैं। आप अपना मानोगे तो आप असली बड़े हो जाओगे। असली बड़े हो जाओगे तो आप में बड़प्पन का अभिमान नहीं आएगा, छोटेपन का भय नहीं रहेगा कि हम छोटे, अपने आप को छोटा ना मान लें। आपको कोई छोटा मान ले तो क्या हानि हो जाएगी, और बड़ा मान ले तो क्या लाभ हो जाएगा। आप जिसके हैं और जो आपका है उस परमात्मा के साथ आप अपना संबंध ठीक स्वीकार कर लो। आपने अपना संबंध ही तो स्वीकार नहीं किया है। आप वास्तव में बड़े हो जाओगे जब यह संबंध परमात्मा से स्वीकार कर लोगे। फिर आप में बड़े छोटे होने का अभिमान, दीनता नहीं रहेगी। परंतु दूसरी बात यह है कि इस अभिमान से दूर हटते हुए, इस दीनता से दूर हटते हुए परमात्मा की शरण, भगवान की शरण में जाओ और खूब नाम जाप करो। भगवान का नाम जाप करने से, भगवान का चिंतन करने से, सत आचरण करने से विवेक जागृत होगा, आध्यात्मिक बल जागृत होगा। भगवान हृदय मन मंदिर में ही बैठ जाएंगे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन जीवन का सत्य भगवत प्राप्ति है। सत्य भगवान है। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलें। कभी दूसरे को कष्ट ना दें, अपने आप को दीनहीन ना समझें। आप भगवान के स्वरूप हो, आप परम आनंदमय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।